Hello students, today in this video we are going to cover the poem The Lake Isles of Innisfree or sometimes known as Ainsfree. Students, this poem is written by William Butler Yeats. He was a very important poet of his era. Students, the island which is referred here is basically an uninhabited island in Ireland. So basically no people live there. Students, we will start from stanza number 1. The first line is, I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. That means पोइट ये कहना चाहते हैं कि मैं उठूंगा और अपने जीवन को छोड़ के इस छोटे से इनिसफ्री के द्वीप पर चला जाऊंगा और वहां पर लेक के किनारे एक छोटा सा घर बनाऊंगा जो कि मिट्टी और घास फूस से बना होगा. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. कवि ये भी कहते हैं कि मैं वहाँ बीन का जो पौधा होता है जिसको हम हिंदी में फली कहते हैं उसकी 9 रो लगाऊंगा, 9 पंक्तियाँ लगाऊंगा अपने घर के नज़दीक और साथ में अपने गार्डन में हनी बी के लिए, मधुमक्खी के लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा. कवि ये भी कहना चाहते हैं कि मैं उस छोटे से घर में खुली सराउंडिंग में अकेला रहूंगा ताकि केवल मैं मधुमक्खियों की और प्रकृति की आवाज़ सुन सकूं. Stanza number 2. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. कवि ये भी कहते हैं कि मुझे उस छोटे से द्वीप पे बहुत शांति मिलेगी. उस द्वीप पर वो शांति से रह सकेंगे अपने जीवन में और शांति का समय वहाँ सुबह से ही शुरू हो जाएगा तथा वहाँ कवि छोटे छोटे क्रिकेट्स का मतलब होता है झिंगूर, उनकी चिरपिंग के साउंड को सुनेंगे. There's midnight all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linnet's wing. मिडनाइट में यानी कि मध्य रात्रि में आसमान चांद की रोशनी से नहाएगा और कवि वहाँ चांद की रोशनी को उस आइलैंड के दूर तक देख सकेगा. दोपहर के समय वहाँ सूरज तेजी से चमकेगा और चमकते चमकते आसमान में पर्पल कलर की आभा देगा. कवि ये भी कहते हैं कि शाम का समय बहुत ही शांति से भरा होगा जहाँ पे वो लिनेट नाम की जो पक्षी है उसके विंग, उसके फरफराहट की आवाज़ को भी सुन सकेंगे. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore. कवि ये भी कहते हैं कि मैं अब उठूंगा और इनिसफ्री में चल पड़ूंगा, मैं वहाँ दिन और रात बिताऊंगा. कवि ये भी कहते हैं कि मैं वहाँ उस लेक की, उस झील की पानी की छपछपाहट की आवाज़ों को किनारे पर बैठकर, शोर पर बैठकर सुनूंगा. While I stand on the roadway and on the pavement grey, I hear it in the deep's hardcore. कवि ये भी कहते हैं कि मैं शहर में सड़क के किनारे जब जहाँ रहता हूँ तो मेरे मन में केवल वही दृश्य आते हैं और कवि ये भी सोचता है कि मैं इनिसफ्री द्वीप के बारे में मन में सोचूं. इसकी हम थोड़ी सी समरी ले लेते हैं. पोइट डिक्लेयर करते हैं कि वो उठेंगे और इनिसफ्री में चल पड़ेंगे, वहाँ एक कैबिन बनाएंगे, वहाँ वो, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो फली पौधे की 9 रो लगाएंगे तथा बी हाइव, मधुमक्खियों के लिए आश्रय बनाएंगे. उन्हें वहाँ शांति मिलेगी, शांति में वे प्रकृति के नज़ारों को देख सकेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो झिंगुरों की आवाज़ को सुन भी सकेंगे. मध्य रात्रि वहाँ पे चांद की रोशनी से सराबोर होगी और दोपहर को एक पर्पल कलर की आभा होगी और शाम को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लिनेट नाम के पक्षी के फरफराहट की आवाज़ सुनाई देगी. पोइट फिर से बताते हैं कि मैं उठूंगा और चल पड़ूंगा उस आइंसफ्री के द्वीप के पास, क्योंकि वो शहर में रहते तो हैं, उनका शरीर तो शहर में है लेकिन उनका हृदय अभी भी इस द्वीप पर है. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.